नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बालाघाट जिला अस्पताल में डिलीवरी कराने 5,000 रुपए नहीं देने पर डिलीवरी नहीं करने से गर्भ में ही नवजात शिशु की मौत होने के मामले सामने आने के बाद ही अब कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। बताते चले आपको, कलेक्टर ने प्रसूति वार्ड सहित तमाम वार्डों का निरीक्षण किया और उन्हें आवश्यक व्यवस्था के सुधार हेतु निर्देशित भी किया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता किरण डोंगरे गर्भवती महिला के 14 घंटे से अधिक समय तक भर्ती रहने के बावजूद डिलीवरी करने के लिए रुपए नहीं देने पर नवजात शिशु की गर्भ में ही मौत का मामला सामने आया था। कलेक्टर ने मामले को गंभीर बताते हुए बताया कि इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है और साथ ही संबंधित महिला चिकित्सक के खिलाफ एक दिन पहले ही हेल्थ कमिश्नर को कार्रवाई करने के लिए पत्र भेज दिया गया है। यहाँ की व्यवस्था को सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। आगे भी इसमें सुधार के लिए निर्देशित किया गया है। जहां तक रुपए मांगने वाली बात है तो इसमें सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ के व्यवहार को लेकर भी उन्हें काउंसलिंग कराने के लिए निर्देशित किया गया है। एम्बुलेंस चालकों द्वारा पैसे लेने के मामले को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अवस्था इसलिए भी है कि परिजनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उन्हें एक नियमित दायरे में उपस्थित रहने को लेकर भी व्यवस्था बनाई जा रही है। जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया आपने, क्या कुछ निर्देश दिए और क्या कुछ कमियां पाई? दोनों ही ओपीडी का भी और ट्रॉमा सेंटर और मैटरनिटी विंग का भी निरीक्षण किया और कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि अटेंडेंस की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, नॉर्म से भी ज़्यादा रहती है और उसके चलते हुए कई बार ये देखने में आया है कि सभी इंक्लूडिंग आप लोगों के माध्यम से फ़ोटोज़ भेजी जाती हैं कि अव्यवस्था है, बहुत सारे लोग हैं, बैठने की जगह नहीं है। तो उसका एक नॉर्म फिक्स रहता है कि कितने अटेंडेंस पेशेंट के साथ में रह सकते हैं और उसके अलावा जो अटेंडेंट्स हैं उनके लिए भी व्यवस्था करने के लिए अभी हमने नगर पालिका को भी और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि या तो फिर जितने अटेंडेंस वहाँ पे अलाउड है उतने ही रहे, उस पर एक तो थोड़ी निगरानी रखी जाए और बाकी के लिए जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहाँ पे टेम्प्रेरी व्यवस्था बन सकती है। अगर किसी इशू की वजह से वो नहीं जाना चाहते हैं तो ये भी संभव नहीं है कि हम ज़बरदस्ती से उनको भेज दें, तो उनके लिए यहाँ पे रात में रुकने के लिए अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए बताया गया है, पास में ही इनकी कैंटीन भी चलती है, तो वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी अटेंडेंट के लिए हो जाएगी और उनके रुकने के लिए भी यहाँ पे फिर जितने समय वो रुकना चाहें यहाँ पे रुक सकते हैं, ताकि हॉस्पिटल के अंदर में साफ़ सफाई और व्यवस्था बन जाए। कल जो घटना घटित हुई उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और किन लोगों को जिम्मेदार माना गया? इसके लिए मैंने सिविल सर्जन और सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी थी। उनके द्वारा जिन भी डॉक्टर्स के खिलाफ उनकी जिम्मेदारी पाई गई है, कल ही प्रस्ताव हमारा स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टरेट में जा चुका है और मेरी वहाँ पे बात भी हुई थी। ऐसे हम पहले भी पूर्व में भी 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं और उसमें हम लोगों ने ये आग्रह किया है कि इसके अंदर गंभीरता से कार्रवाई करें। सर, अभी आपने खुद देखा ट्रामा सेंटर में जो है मरीजों ने भी आपको बताया कि जिस तरीके से स्टाफ परिजनों के अंदर डर का माहौल बनाता है कि ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, जिसकी वजह से मरीज प्राइवेट में जाने मजबूर होता है। इस समस्या का क्या समाधान है सर? देखिए, 2 इसके सोल्यूशंस हैं। एक तो जो बाहर का एम्बुलेंस का स्टाफ है वो हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को निगरानी रख के तत्काल रूप से उनका दखल अंदर बंद करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी कुछ कार्रवाई सिविल सर्जन साहब ने करी है, बट अब भी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे बाहर के एम्बुलेंस के लोग अंदर घूमते पाए जाते हैं और पेशेंट्स को बहकाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, जो अटेंडर्स हैं उनको प्रॉपर काउंसलिंग की ज़्यादा आवश्यकता उनको है पेशेंट से ज़्यादा। हम पेशेंट को अगर अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उनके परिजनों को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ट्रीटमेंट मिल रहा है और अगर 2-3 दिन का वेट करने का पीरियड और है तो पेशेंट को हमारी मेडिकल टीम की जिम्मेदारी है कि उनको कन्विंस करें और वो उतनी देर रुके, उनको कोई परेशानी नहीं हो, ताकि फिर वो किसी और के बहकावे में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके इलाज कराने से जो बार बार शिकायतें आती हैं कि हमसे इतनी वसूली कर ली और यहाँ पे इलाज के लिए लेके चले गए, तो उसका एकमात्र तरीका बंद करने का यही है। इसके साथ में मैंने वापस से निर्देशित किया है कि मेरा नंबर, सीएमएचओ का नंबर और बड़े तरीके से वहाँ पे लिखवाया जाए। पेशेंट्स लगातार कॉल भी करते हैं और उसको जितने हमारी जानकारी में आता है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश भी करते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों तीनों चीज़ें करेंगे तो इससे काफ़ी कुछ ये जो शिकायतें हैं। सर, एम्बुलेंस और डॉक्टरों के द्वारा पैसे मांगने की जो लगातार कल भी पैसे लिए गए थे एम्बुलेंस चालक के द्वारा,
इस पे कैसे रोक लगाई जा सकती है? इस पे कल के केस के अगर स्पेसिफिक बात करें तो उसको तत्काल रूप से हमने भेज के उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को और अटेंडर को निलंबित करा दिया। मेरे ख्याल से कुछ देर में उसके आदेश भी आ जाएंगे। पिछले बार जो ऐसी घटना हुई थी उसके संबंध में एफआईआर भी करा दी गई थी और उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। पहले हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर ही बहुत सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेज खड़ी हुई थी। अभी उन सभी एम्बुलेंसेज को बाहर कर दिया गया है, बट ये आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अब भी आके अंदर पेशेंट्स को अन्य तरीक़ों से कन्विंस करके और उनके साथ में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिसकी वजह से शिकायतें होती हैं। उसके बारे में मैं जैसा बता रहा था कि यही सोल्यूशन है कि एक तो ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस ऑपरेटर्स हैं उनमें से जो इस तरीके के कृत्य में लगे हुए हैं उस पर हमको उनकी एंट्री थोड़ा हॉस्पिटल में और मुस्तैदी से रोक लगानी पड़ेगी। और उसके लिए हमारा जितना इनके साथ भी समस्या है कि सिक्योरिटी इनके पास में कमी है, बट मैंने इनको ये निर्देशित किया है कि जहाँ पे भी आवश्यकता पड़े पुलिस का भी सहयोग लें और जहाँ पे आवश्यकता पड़े आप अपनी टीम को ग्रुप बना के उन पर कार्रवाई करें, उनको बाहर करें। सर, आई वार्ड में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, समस्या काफ़ी है, मरीज भी ज़्यादा है, कैसे इसमें सुधार हो? अभी हमने आई वार्ड में वार्ड को बड़ा करने के लिए काम सैंक्शन किया है और उसमें मेरे ख्याल से 15 एक्स्ट्रा बेड्स आई वार्ड में लगेगा। 15 एक्स्ट्रा बेड्स हम लोग लगवाएंगे, जिससे क्योंकि आई वार्ड की सर्विसेज अच्छी हैं तो वहाँ पे पेशेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है, तो 15 एक्स्ट्रा बेडेड वहाँ पे एक वार्ड का मेरे ख्याल से 2-3 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। जो लोकेशन आप लोग पीछे देख रहे थे वहीं पे हम उसको एक्सटेंड करेंगे। इसके साथ में ही वहाँ पे 2 मशीनों की भी डॉक्टर्स ने आवश्यकता बताई है। मैं प्रयास करूँगा कि 1-2 दिन में किसी न किसी मत से उसको भी अशोक मोटवानी की रिपोर्ट।